जय हिंद एवं दी शुभम कुमार पांडे। वेलकम टू शुभम शिक्षा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। वापस से आ गए हम लोग वही सीरीज के साथ जिससे सीरीज की शुरुआत की गई थी। जिसमें फर्स्ट चैप्टर था आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकेंड चैप्टर था आपका इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड चैप्टर था आपका मैग्नेटिज्म और फोर्थ चैप्टर जो कि है आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड, इसको हम लोग आज खत्म करने वाले हैं। ठीक है। उधर मैथ में हमने रियल नंबर, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी खत्म कर चुके हैं हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और कल या फिर हो सकता है कल या फिर परसों आपको एक शेड्यूल दे दिया जाएगा जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं उनको भी, और मैं भी हो सकता है तो मैं 5 मिनट का वीडियो बना करके यूट्यूब पे भी डाल दूंगा आपके प्लान और नेक्स्ट शेड्यूल के बारे में, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि बिफोर दीपावली और छठ हम लोग कितना चैप्टर को खत्म कर लेंगे और आपको कैसे तैयारी करनी है। फिलहाल जो बच्चे मेरा स्टडी मटेरियल ले चुके हैं उनको तो पता है कैसे पढ़ना है, जो नहीं लिए हैं वो अपना देख सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो जो बात करनी है कार्बोनेट्स कंपाउंड के बारे में, उससे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो कार्बन कंपाउंड में आपको पढ़ना है कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं सर? मतलब कुछ पढ़ना ही नहीं यार, जो पढ़ना था उसको तो हटा दिया सीबीएसई वालों ने। ठीक है, तो जो जो नहीं पढ़ना है उसको मैं फोकस ही नहीं करूंगा, जो पढ़ना है वही बता रहा हूँ। आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन और होमोलोगस सीरीज, बस। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होता है प्रैक्टिस करने के लिए वो चाहिए, तो यू जस्ट हैव टू पे अ स्मॉल, आपको थोड़ी सी रकम चुकानी पड़ेगी, बिकॉज एवरीथिंग कैन नॉट बी फ्री, सब कुछ को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं किया जा सकता है। सिंस इट इज़ ए टाइम ऑफ मनी, आप जानते हैं ये पैसों का समय है, पैसों का दौर है। सो व्हाट आई कैन डू जी, हम क्या कर सकते हैं अपने तरह से कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा हो, ऐसा मैं आपके लिए कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं फ्री तो कर ही रहा था जितना फ्री हो सकता था मेरे से। अब आता है वाई माई स्टडी मटेरियल, की मेरा ही स्टडी मटेरियल आप क्यों खरीदेंगे। ठीक है, देखिए स्टडी मटेरियल क्या होता है ना, जो कि मैंने जो बनाया स्टडी मटेरियल वो इस तरह से बनाया है कि जैसे देखिए हर एक बुक होता है ना, उसमें अभी सब कुछ दिया हुआ है। आपका 30% सिलेबस हटा के कोई बुक नहीं दिया अभी तक। ठीक है, तो मैं ऐसा स्टडी मटेरियल बनाया हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो 70% जो बच गया है वही वही इसमें इंक्लूडेड है। उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, समरी है, वीवीआई क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सबको उसमें हमने इंक्लूड कर रखा है। और साथ में सबको डिटेल में सैम्पल पेपर के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ अटैच किया हुआ है। सो इसीलिए मैं बोलूँगा कि मेरा स्टडी मटेरियल ज़्यादा अच्छा है आपको लेने के लिए। ठीक है, चलिए, एक और बात आती है बच्चे के दिमाग में कि स्टडी मटेरियल की क्या ज़रूरत है, मैं तो नेट से डाउनलोड कर लूँगा या फिर कहीं से कर लूँगा। ठीक है, देखिए नेट से डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लीजिए। और सब कुछ अपने से बच्चा पढ़ लेता, सब कुछ अगर बच्चा अपने से पढ़ लेता तो फिर मास्टर की क्या आवश्यकता होती थी। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ गुरु बिना ज्ञान कहाँ, विदाउट टीचर यू कांट डू एनीथिंग। अपने से आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। अपने से पढ़ लेंगे तो फिर मास्टर क्या जरूरी है, यू आर द बॉस मैन। ठीक है, जैसे कि एक आप बात आता है कि वाई वी नीड, क्यों चाहिए हमें। देखिए कि आपको अगर बोर्ड में अच्छा नंबर चाहिए तो आपको कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है किताब में। ठीक है, आपको जो टॉपिक पूछा जाता है उसी टॉपिक की इंपॉर्टेंस देके पढ़िए, आपका परसेंटाइल मतलब कि आपका जो नंबर है उसका परसेंटेज अपने आप भागेगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल क्या होता है, वही मलाई छाट के अलग कर देना, समझिए। तो मतलब कि बुक क्या है, पूरा दूध है, उसमें से मलाई छाट करके अलग करना क्या था, एक स्टडी मटेरियल होता है। अब बोर्ड को सिर्फ मलाई से मतलब है, दूध से मतलब नहीं होती है। ठीक है, इसी के लिए स्टडी मटेरियल ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आता है बात क्या, वो कितना पैसा खर्चा करने पड़ेगा। तो देखिए मैं एक व्यापारी नहीं हूँ और ना ही मैंने आपके साथ कोई व्यापार किया है, तो आपको बहुत कम से कम जो पेमेंट करना होगा वो है 500 रुपी पर मंथ, सॉरी 500 रुपी फॉर इंटायर सेशन। अभी से लेकर के आपके एग्जाम तक का सिर्फ 500 रुपये। उसमें क्या होगा, आपको समरी दिया जाएगा हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स, हर चैप्टर का टॉपिक वाइज क्वेश्चन, हर चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चैप्टर का 2 बार रिवीजन, हर चैप्टर का डाउट सॉल्विंग 12x7। ठीक है, उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक परफेक्ट टाइम टेबल बना के दिया जाएगा आपके अकॉर्डिंग, कि आप कैसा है, आपका तैयारी अभी कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक स्टडी मटेरियल तैयार करके दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो बच्चे मेरा ये 500 वाला कोर्स लेंगे उनको जो मिलेगा वो होगा 15 समय पर फ्री। इसका नाम जो रखा गया स्टडी मटेरियल का वह है संजीवनी बूटी। ठीक है, ये संजीवनी बूटी जो है, जो लेंगे उनको 15 समय पर फ्री में दिया जाएगा विथ सोल्यूशन के साथ उनको 15 समय पर फ्री में दिया जाएगा, हर चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का, सॉरी। ठीक है, देखिए 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है, बिकॉज ये तो 5 रुपये पर डे आपके पड़ रहा है, उतना इंपॉर्टेंट, इतना भी ज़्यादा मोटी रकम इसमें मैंने नहीं डाला है ताकि आपको दिक्कत ना हो। या फिर आप अलग अलग सब्जेक्ट से ले सकते हैं। अलग अलग में क्या है कि आपको साइंस के लिए 200 रुपये पे करने होंगे
अब इसका थोड़ा रेट बढ़ चुका है। मैथमेटिक्स के लिए भी 200 रुपीज़ और सोशल साइंस के लिए 300 रुपये पे करना पड़ेगा आपको आपसे, ठीक है। प्राइस सॉरी हाइक हो रही है बिकॉज स्टडी मटेरियल का स्कार्सिटी होते जा रहा है, ठीक है। चलिए, हाउ टू पे कैसे करना है, तो आप मेरा पेटीएम नंबर नोट कर सकते हैं 7903218465, वहाँ से आप पे कर सकते हैं, या मुझे फ़ोनपे या गूगल पे कर सकते हैं ऑन द नंबर 7488654738 पे, ठीक है। इसके लिए कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इन द सेम नंबर 7488654738, या फिर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से कर सकते हैं आप। चलिए, तो बात करते हैं चैप्टर 4 जो कि है कार्बन कंपाउंड, उसके बारे में। देखिए, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आपको। जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसे कौन सा इंपॉर्टेंट लाइन है उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, सिर्फ वही पढ़ना है आपको, फालतू में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है मेरे, ठीक है। देखिए, आपका इतना ही फूड होता है, खाना हो गया, क्लॉथ्स हो गया, मेडिसिन हो गया, बुक्स हो गया, एंड मेनी अदर थिंग दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन द वर्सटाइल एलिमेंट कार्बन। अधिकतर जो है कार्बन से बना हुआ होता है। कौन सा? खाना जो है करीब करीब कार्बन का होता है, क्लोथ्स जितने भी हम लोग पहनते हैं वो सब करीब करीब कार्बन का मटेरियल होता है, मेडिसिन में कार्बन का बहुत ज़्यादा यूज है, बुक्स में कार्बन का यूज है, एज वेल एज बहुत सारे सब्जेक्ट है जहाँ पे कार्बन का यूज आता है, पॉलीमर में, बायोमोलिक्यूल में, सब जगह इसका यूज आता है। इन एडिशन, इसके अलावा ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर बेस्ड ऑन कार्बन बेस्ड, यानी जितना भी लिविंग स्ट्रक्चर है वो सब कार्बन बेस्ड है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मियर्ज। जो कार्बन का जो प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट पे और जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो करीब करीब बराबर ही है, थोड़ा का अंतर है, ठीक है। द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% ऑफ द कार्बन ऑफ द मिनरल, जो कि कार्बोनेट के फॉर्म में है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में है, कोल के फॉर्म में है, पेट्रोलियम के फॉर्म में है। ये सब फॉर्म में जो है कार्बन धरती में है, जो कि है 0.02%, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस कंपाउंड ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, सॉरी, एंड द एटमॉस्फेयर है 0.03%, और जो एटमॉस्फेयर है ना उसके पास 0.3% है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सल्फाइड के फॉर्म में ऊपर एटमॉस्फेयर में भी है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन सीम टू बी इमेंस। देखिए, कहने के लिए तो काफ़ी कम मात्रा है, लेकिन कार्बन का जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं 4.1 जो कि है बॉन्डिंग इन कार्बन एंड द कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए, अपने क्लास में 9th में पढ़ रखा होगा कि दो आयन मिलकर बनाते हैं क्या, आयोनिक बॉन्ड। जैसे कि आप पढ़े होंगे Na+ और Cl- बनाता है NaCl, जो कि होता है क्या, एक आयोनिक बॉन्ड इसमें होता है, ठीक है, क्योंकि प्लस आयन माइनस आयन फ्यूज करके बनाता है NaCl, तो किसको बोलते हैं हम लोग, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि आयोनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे हाई होता है, और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन सोल्यूशन में और मोल्टेन स्टेट में ज़्यादा करते हैं। मतलब नमक में जो पानी मिला हुआ नमक होता है मोल्टेन स्टेट में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट उसमें फ्लो होता है, वही सूखा हुआ नमक में उतना कम होता ही नहीं है करीब करीब, समझिए तो, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो क्या होता है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन है वो काफ़ी अच्छा तगड़ा होता है, ठीक है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टिविटी। देखिए, जितना भी कार्बन कंपाउंड है ना, करीब करीब ग्रेफाइट को छोड़ के, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है ग्रेफाइट को छोड़ के जो कि क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। लेकिन वहीं पे ग्रेफाइट क्या है, बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। चलिए, कार्बन कंपाउंड जो होते हैं जिनका आपको दिया हुआ है, जैसे कि दिया हुआ आपको एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, मिथेनॉल, ये सब क्या है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना काफ़ी लो है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड, मतलब बॉइलिंग पॉइंट करीब करीब सेम है आयोनिक कंपाउंड की तरह, एक लेकिन का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो काफ़ी लो है, ठीक है। चलिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। इनका बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब उतना अच्छा इनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए लोग नहीं होता, ठीक है। सिंस दिस कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन कंक्लूड दैट बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयन। क्योंकि आप जानते हैं ये जितने भी कंपाउंड हैं इनका क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, नॉन कंडक्टर, मतलब इनका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जो क्षमता है वो काफ़ी कम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बॉन्डिंग है इनका वो आयोनिक बॉन्ड की आयन को राइज नहीं करता है, मतलब इनका जो बॉन्डिंग है वो आयन बेस्ड नहीं है, ठीक है, कुछ और तरीके से अपना बॉन्डिंग करते होंगे, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन एज देयर टेंडेंसी टू अटेन द कम्प्लीटली फिल आउट द सेल। देखिए, एक एलिमेंट कितना रिएक्टिव है कैसे पता चलता है कि वो आउटर से, यानी कि देखिए कितना जल्दी वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फिल करता है, ठीक है। डेट इज अटेन नोबल गैस, मतलब नोबल गैस को कितना जल्दी वो गेन करके या लूज करके आउटर मोस्ट सेल को कैसे पूरा ऑक्टेट पूरा करवाता है, इस पर डिपेंड करता है कि कितना रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कार्बन की बात करें अगर, देखिए कार्बन में क्या होता है C4, ठीक है,
C4 बोल रहे हैं। कार्बन के पास क्या होता है, 6 एटम होता है, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या होता है देखिए, अंदर 2 और बाहर 4, ठीक है, 1 2 3 4। बताइए क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है कहीं बाहर से, तब इसका 8 पुड़ेगा, या 4 लूज कर देगा तो इसका डुएट पुड़ेगा। आप जानते हैं कोई भी जो एलिमेंट होता है वो क्या पुराना चाहता है, या तो डुएट यानी कि लास्ट सेल में 2 पुराना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन, या ऑक्टेट यानी कि लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, आउटर मोस्ट सेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है या 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो ऐसा क्या करे कार्बन, चूंकि आप जानते हैं कि कार्बन के लास्ट में क्या होता है, कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। तो क्या करेगा, या तो 4 इसको लूज करना पड़ेगा तब जाके अंदर 2 बचेगा, वो बाहर हो जाएगा फिर, या 4 लेगा तब जाके बाहर ऑक्टेट पूरा होगा, यानी कि बाहर 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। या ऐसा क्यों नहीं कर सकता, देखिए कि अगर इफ कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और C4 माइनस आयन बनाता है, तो इसके पास बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसा करना, बिकॉज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बहुत दिक्कत होगा 6 प्रोटॉन को होल्ड करना विथ 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए मान लीजिए कि कार्बन के पास कितना था, 6 इलेक्ट्रॉन था, और कितना है, 6 प्रोटॉन भी था, ठीक है। अब हम 4 इलेक्ट्रॉन और दे देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इसके पास 6 प्रोटॉन रहेगा। तो 6 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस को काफ़ी दिक्कत होगी 10 इलेक्ट्रॉन को झेलना, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बना के रखना ये काफ़ी दिक्कत होगा। इसलिए कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर, एक मिनट, क्या बोल रहा था मैं तो गेन करने बता रहा था पहले, हाँ सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बनाता है लास्ट में, अगर ऑक्टेट बनाता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बनाता है, तो इसके अंदर तो 2 और है, 10 हो गया, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया और 6 प्रोटॉन हो गया। तो 6 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस जो है ना, 10 इलेक्ट्रॉन को संभालने में मुश्किल हो जाएगा। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन द 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए वो सक्षम नहीं हो पाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, अगर वो 4 लूज करके बनाता है C4 प्लस आयन। आप जानते हैं अगर आप दानी हैं और आप कुछ देते हैं तो आप प्लस हैं, कुछ लेते हैं तो आप माइनस होंगे। यानी कार्बन 4 लिया था तो इसलिए हो गया था C4 माइनस, और कार्बन 4 दिया इसलिए हो जाएगा C4 प्लस। समझ गए, इसीलिए लिखा हुआ है। माइनस को बोलते हैं अनायन, प्लस को बोलते हैं कटायन, ठीक है। लेकिन ये भी मुश्किल है, उनको लूज करना ही मुश्किल है, बिकॉज इट विल रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब कुछ गिव अप करना है ना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है। अब ज़्यादा एनर्जी लगेगा तो रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन हैविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। समझिएगा, it would require a large amount of energy to remove 4 electron leaving behind a carbon cation with 6 proton and its nucleus holding just 2 electron। 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी 4 को निकालना के लिए काफ़ी जो एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी काफ़ी हाई होता है, जिसको कि पार करना, एनर्जी उतना मिल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। इसलिए न कार्बन 4 लूज कर सकता है न 4 गेन कर सकता है, इसलिए कभी भी वो आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाता। वो क्या बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड। देखिए कोवैलेंट क्या होता है, कार्बन overcome this problem by sharing its valence electron with the other atom of carbon and the other atom of other element। जैसे देखिए कार्बन जो है ना अपना कमी को कैसे पूरा करता है, मान लीजिए कि 1 2 3 4 है, ठीक है। हाइड्रोजन का पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन का। तो क्या बोला दोस्त, तुम मेरे से एक लेकर अपना डुएट बना लो, तुम मेरे से अपना लेके एक डुएट बना लो, तुम मेरे से अपना लेकर डुएट बना लो, तुम मेरे से अपना लेके एक डुएट बना लो, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम तुम्हारा लेके अपना ऑक्टेट बना लेंगे। देखो तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8, ऐसे करके वो क्या करता है, शेयर करता है। नहीं देखिए कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन को भी मिल गया, और हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन को भी मिला और हाइड्रोजन को भी मिला। समझ गए, तो क्या किया, शेयरिंग किया। तो कार्बन overcome this problem by sharing its valence electron with the other atom of carbon or with atom of other element, not just carbon। सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही ऐसा नहीं करता है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो कि अपना एलिमेंट को, जो अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना बॉन्ड को मौजूद करता है, ठीक है। The shared electron belong to the outermost shell of both atom and lead to the both atom continue to noble gas configuration before going to the carbon compound। समझ गए, यानी क्या करता है, दोनों आपस में शेयर करके अपना ऑक्टेट, कोई अपना डुएट, कोई अपना जिसको जो पुराना है वो अपना पुरा लेता है, ठीक है। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। हेंस हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन के सेल एंड रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल के सेल। अब जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर उसको एक और मिल जाएगा तो क्या बना लेगा, वो डुएट बना लेगा।
और कार्बन के पास कितना होता है, 4 होता है, और 4 हाइड्रोजन दे देंगे उसको तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसलिए कंपाउंड क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है CH4 यानी कि मीथेन। इसको क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, METHAN मीथेन। इसमें क्या होता है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, 1 2, समझिएगा यहाँ पे, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3 और एक यहाँ 4। अब जो आपको पाई दिख रहा है इसको बोलते हैं बॉन्ड, क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। और इस पाई को गौर से ऑब्जर्व कीजिएगा, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है और एक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन को 8 मिल गया, हाइड्रोजन के ये 2 मिल गया, हाइड्रोजन का भी 2 मिल गया, हाइड्रोजन को भी 2 मिल गया, हाइड्रोजन को भी 2 मिल गया। कार्बन को ये पूरा 8 मिल गया, कार्बन भी खुश, हाइड्रोजन भी खुश, हाइड्रोजन यहाँ से खुश 2 2 लेकर के, और कार्बन 8 लेकर के खुश, समझ गए। तो क्या करता है, so two hydrogen atom share their electron to form a molecule of hydrogen H2. This allow each hydrogen atom to attain the noble gas configuration to the nearest noble gas. Helium which has a 2 electron in its shell, इसलिए जो सेल पे इलेक्ट्रॉन होता है वो कंस्टिट्यूट करता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड टू हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए कि देखिए सिर्फ हाइड्रोजन की बात करें तो समझिएगा, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन है। क्या बोला भाई, एक काम करते हैं, तू मेरे को अपना दे दे, मैं तेरे को अपना दे देता हूँ। देखिएगा क्या हो गया, अब इसका जो हिस्सा है ये भी 2 हो गया, और इसका भी हिस्सा इस 2 में आ गया, यानी अब दोनों क्या किया, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो क्या बनाता है, बाद में बनाता है ये H2 मॉलिक्यूल। क्या बनाता है, 2 एटम कॉमन होकर क्या बनाता है, मॉलिक्यूल। तो क्या हो जाएगा, H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, कार्बन जो था हाइड्रोजन से यहाँ से, हाइड्रोजन से यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से क्या बना रहा था, CH4। क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, बॉन्डिंग बना रहा था अपना, ठीक है। यहाँ से क्या कर रहा था, अपना बॉन्डिंग बना रहा था, ठीक है। चलिए, द शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज सेड टू कंस्टिट्यूट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन बिटवीन द 2 एटम। आप जानते हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन जो ये बता रहा था मैं, किसी मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये अपना एक दिया और एक ये दिया, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन है। इसको जो है ना, इसको ऐसे लिखने का तरीका क्या है, H सिंगल बॉन्ड H। ये बॉन्ड क्या बता रहा था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऐसा बताता है, लेकिन दिखाते नहीं है। क्या दिखाते हैं, सीधे ऐसा बॉन्ड दिखाते हैं। वहीं अगर 4 से करते कैसे दिखाते हैं, 4 के लिए एक यहाँ एक 2 2 2 4, 4 हो गया, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इनके सब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करते हैं। देखिएगा, ऑक्सीजन का पता है आपको कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, सॉरी, ऑक्सीजन जो होता है 6 इलेक्ट्रॉन के साथ आता है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन के साथ। इस वाले ऑक्सीजन चचा को 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या बोला, ए चचा तुम मेरा 2 ले लो, ठीक है, और हम तुम्हारा 2 ले लेंगे। तो देखिएगा, 2, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ी आ गई यहाँ पे, लिखने का तरीका थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या होएगा, इसे समझिएगा। इसका कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 2 4 और एक यहाँ पे 2 6 हो गया। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 2 6 हो गया। तो ये वाले चाचा क्या बोले कि मैं तुम्हारा रख लेता हूँ, तो मेरा 8 पुर जाएगा और तुम मेरा रख लो। तो यहाँ पे क्या देखिए, एक यहाँ है और एक यहाँ है, यानी कि O2 कैसा होता है, O डबल बॉन्ड O होता है। क्या होता है, O2। जैसे हाइड्रोजन के लिए क्या था, इसको एक एक का शेयर करना पड़ रहा था, तो इससे बनता था H2, लेकिन O2 बनने के लिए क्या होगा, 2 2 का शेयर करना पड़ेगा। यानी कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, 2 यहाँ पे 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर होकर के O2 मॉलिक्यूल बन गया, समझ गए। इसे क्या देखे, पहला क्या देखे, हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन के लिए क्या देखे, हाइड्रोजन देखे कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके हाइड्रोजन बना रहा था, तो एक बॉन्ड लगा था। ऑक्सीजन में क्या देखे, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था, तो बन रहा था O2, यानी कि E बन गया H2, ये बन गया O2। तो क्या सिर्फ सिंगल और डबल होता है, नहीं, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, समझ गए, तो बनता है N2, समझ गए। यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब ये नहीं बोलिए 4 बॉन्ड, बिकॉज 4 बॉन्ड बन जाएंगे अगर, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो कि बिना इलेक्ट्रॉन के आता हो लास्ट में, समझ गए, ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बन सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन में ऐसा क्यों होता है बताते हैं। देखिए नाइट्रोजन में क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए तो 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, 3 3 शेयर कर लिया तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 2 8। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 3 6 और 2 8। इसलिए लोग अपना शेयर कर लेता है, ठीक है। अब देखिए मीथेन की बात करें, मीथेन क्या होता है, CH4। क्या होता है, CH4। तो मीथेन इज वाइडली यूज एज ए फ्यूल एज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो मीथेन होता है ना, CH4, वो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। यानी देखिए कब से पूछेगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कि कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, ऐसा कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। तो इसका हाइड्रोकार्बन का जो सबसे लोएस्ट सबसे छोटा कंपाउंड होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग CH4, यानी कि मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, ठीक है।
चलिए उसके बाद करते हैं वो क्या होता है कि उसका कंपोनेंट क्या क्या है, बायोगैस में पाया जाता है, कंप्रेस नेचुरल गैस में पाया जाता है, एंड इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड ऑफ द कार्बन, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, और इसमें 4 हाइड्रोजन क्या होते हैं, इसमें अटैच होते हैं। सच बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया कि जब भी ऐसा बॉन्ड जो कि शेयर करने से बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और आयन आयन के मिलने से जो बनता है उसको बोलते थे आयोनिक बॉन्ड। समझ में आया। चलिए तो क्या देखा गया कि कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स आर सीन हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द मॉलिक्यूल। जितना भी कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल है ना, उनका जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। बट इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीक, इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो क्या होता है, वीक होता है। दिस गिव राइज टू द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड। इससे कारण क्या होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ना काफ़ी लो होता है, ठीक है। सिंस द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम एंड नो चार्ज पार्टिकुलर फॉर्म, सो कोवेलेंट कंपाउंड जनरली पोर कंडक्टिव। देखिए आप जानते हैं कि चूंकि शेयर इलेक्ट्रॉन हुआ है, कोई आयन इसमें हुआ नहीं है, इसलिए क्या होता है, कार्बन कंपाउंड एक काफ़ी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, उसी में बात करते हैं कि मान लीजिए कार्बन कंपाउंड का सबसे बड़ा एग्जांपल है हीरा, ठीक है। हीरा और जो कोयला होता है और जो ग्रेफाइट होता है, जैसे कि जो कि पेंसिल में रहता है जो काला काला वाला, वो और हीरा में क्या फ़र्क है, दोनों कार्बन का ही कंपाउंड है, लेकिन हीरा में कितना साइन है और ग्रेफाइट कितना डल है। हीरा जो होता है वो क्या होता है, कितना हार्ड होता है, और ग्रेफाइट कितना मतलब उतना हार्ड भी नहीं होता है, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर क्या है, अंतर है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का। देखिए ये है डायमंड का स्ट्रक्चर, ऐसा होता है डायमंड और ऐसा होता है ग्रेफाइट। सिर्फ स्ट्रक्चर के फ़र्क से क्या हो गया, सिर्फ स्ट्रक्चर के फ़र्क से क्या हो गया, उनका प्रॉपर्टी चेंज हो गया कि डायमंड हार्ड हो गया और ग्रेफाइट स्मूथ और स्लिपरी हो गया। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक द अदर नॉन मेटल। अब ग्रेफाइट जो है एक गुड इलेक्ट्रिसिटी भी है बाकी सब नॉन मेटल्स के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, ग्रेफाइट की और बात करें तो जिसे आप जानते हैं लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट जानते हैं, यानी कि जो होता है आपका ये मोबिल वगैरह डाला जाता है, ग्रीस वगैरह, वो सब ग्रेफाइट का ही प्रोडक्ट, यानी कि हाइड्रोकार्बन ही वो सब होते हैं, ठीक है। चलिए, डायमंड कैन बी सिंथेसाइज बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू हाई प्रेशर। और हम लोग प्योर कार्बन को काफ़ी हाई प्रेशर पर रखें और टेम्परेचर पर रखें तो जो डायमंड है ना हमारा बन जाएगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, उस हीरा को उत्पन्न कर सकते हैं विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसको सॉरी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, जो कि नेचुरली लगाना बहुत सॉरी जो कि अपने लैब में लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हीरा बहुत सालों के बाद बनता है, किससे, कोयला के खान से निकलता है, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी तेज़ प्रेशर और काफ़ी जो आप जानते हैं ना, जब भी मलबा होता है, ठीक है, मैग्मा होता है, ऐसा होता है ना, वलवा मैग्मा, आप सुने हैं कभी ऐसा, अरे सुने हैं कि नहीं सुने हैं, वो सब क्या होता है, अरे नहीं सुने हैं, गजब करते हैं आप लोग भी, लेकिन सुने हैं कि नहीं, अच्छा सुने हैं, ठीक ठीक, सॉरी सॉरी। देखिए फ्लोरेंस क्या होता है, फ्लोरेंस फॉर्म अनदर कार्बन क्लास ऑफ एलोट्रोप, ठीक है। फ्लोरेंस क्या है, एक अनदर टाइप्स ऑफ एलोट्रोप है कार्बन का। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाई वाज C60। एक C60 कार्बन 60 कार्बन का रिंग वाला एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया गया था जो कि फुटबॉल के शेप में था, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा ऐसा शेप में था, एक फुटबॉल के शेप में 60 कार्बन का रिंग पाया गया था। इसका नाम दिया गया था क्या, बकमिंस्टर फूलर द्वारा इसको डिस्कवर किया गया, इसे नाम दिया गया इसका बकमिंस्टर फ्लोरेंस। क्या नाम दिया गया, बकमिंस्टर फ्लोरेंस नाम दिया गया। अब बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन का कितना वर्सेटाइल नेचर है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए कार्बन जो होता है ना, आखिर इतना ज़्यादा एलिमेंट कैसे बना पाता है, इतना ज़्यादा कंपाउंड कैसे बना पाता है, बिकॉज इसका सबसे मेन जो प्रॉपर्टी है ना वो कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है, कार्बन ना बहुत लंबा लंबा चेन बना लेता है। अभी जानते हैं आप, अभी सुने हैं C60 कार्बन 60 कार्बन से लिंक चेन बना रहता है, कभी सुने हैं क्या, N60, कभी सुने हैं O60, नहीं सुने हैं ना, अभी तो C60 भी नहीं सुने थे, लेकिन आप सुन लिए ना। मतलब कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड उतना लंबा लंबा चेन नहीं बना पाता, ऑर्गेनिक कंपाउंड लंबा लंबा चेन बना पाता है। इसीलिए कार्बन का जो है इतना वाइड रेंज ऑफ क्या है कंपाउंड है, इतना जो कंपाउंड दिखता होगा, इसलिए दिखता है बिकॉज इसके पास क्या एक प्रॉपर्टी है कैटेनेशन का, जिसके तहत वो लिंक बाय लिंक जुड़ते जाता है, ठीक है। कार्बन जो है कभी लंबा चेन भी बना सकता है, कभी ब्रांच चेन बना सकता है, कभी रिंग भी बना सकता है। मतलब देखिए लंबा चेन मतलब ऐसा चेन बना सकता है, ब्रांच मतलब कि ऐसा ऐसा भी बना सकता है, ये ब्रांच है। अच्छा रिंग मतलब क्या हुआ कि रिंग ऐसा बना सकता है, देखिएगा। अब एक क्या है समझाते हैं अभी आपको, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और यहाँ पे एक चेन हो गया, इसी सब कार्बन है, ठीक है, कार्बन 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 कार्बन, ऐसा ऐसा चेन बना सकता है, ठीक है।
अच्छा, कार्बन के बीच में हो सकता है सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज इसके पास क्या होता है, चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसलिए 3 बॉन्ड लग सकता है इसमें। ठीक है, कंपाउंड जो होता है कार्बन का ओनली सिंगल बॉन्ड जिसके पास होता है उसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, जिसके पास डबल और ट्रिपल होता है उसको बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। बात समझ में आया? जिस कार्बन कंपाउंड के पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है उसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड, और जिसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो उसको बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड बोलते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन जो है लंबा लंबा चेन बनाता है, सिलिकॉन भी एसेट बनाता है, यानी कि सिलिकॉन का भी चेन बनता है 7 या 8 का। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है ये। ठीक है, द कार्बन कंपाउंड बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैज स्टेबल, लेकिन जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और काफ़ी स्टेबल होता है। दूसरा बात करें तो कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4। आप जानते हैं कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद अदर 4 एटम, इसलिए कार्बन जो है बाकी किसी और 4 एटम से भी जुड़ करके नया एलिमेंट नया कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, चाहे वो क्या होना चाहिए, वो मोनोवैलेंट। समझिएगा, मान लीजिए कार्बन है, ये 4 को बनाना है तो 4 क्या होना चाहिए? मोनोवैलेंट, मतलब कि इसका वैलेंसी 1 हो। ठीक है, डाईवैलेंट कैसे कैसे बनेगा? डाईवैलेंट सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड, यानी कि CO2 का स्ट्रक्चर देख लीजिए। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा? सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ऐसा होता है। इसको बोलते हैं साइनाइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं मीथेन CH4। बात समझे? ऐसे कि आपसे कोई बोला जाए कि मोनोवैलेंट यानी कि सिंगल 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 वैलेंसी वाला जुड़े तो क्या हो जाएगा? मीथेन, यानी कि क्या है? ये मोनोवैलेंट है। एक होता है डाईवैलेंट यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, यानी कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसी तरह बन सकता है क्या? सी ट्रिपल बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम लोग साइनाइड। क्या बोलते हैं? साइनाइड बोलते हैं। ठीक है, ये सब हो सकता है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। अब इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कार्बन के पास क्यों होता है? बिकॉज इसका साइज होता है ना काफ़ी छोटा होता है, और काफ़ी छोटा साइज है तो दिस एनेबल द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। मान लीजिए छोटा सा घर है। ठीक है, छोटा सा घर रहेगा तो मान लीजिए कि आपका, जैसे कि आपका इलाका छोटा है। ठीक है, तो बाहर जाके आप दादागिरी नहीं कर सकते हैं। यानी क्या है कि आपका एक बाउंड्री छोटा है तो आप घर के बाहर आपको जाना मना होगा, बिकॉज आपका पेरेंट का नज़र आपके हमेशा रहेगा। लेकिन बड़ा घर रहेगा, बड़ा घर, तो आप कहीं यहाँ छुप सकते हैं, कहीं यहाँ छुप सकते हैं, लेकिन जो पेरेंट है आपको नहीं खोज पाएंगे। लेकिन छोटा घर में पेरेंट से आप छुप पाइएगा, कहीं निकल के पीट देंगे आपको। समझ गए? सो दिस enable the nucleus to hold on the shared per electron. The bond formed by the element having bigger atom are much weaker. अब मान लीजिए कि बड़ा बड़ा आइटम कोई जुड़ रहा है, सी आइज मतलब कि आयोडीन से जुड़ रहा है, ये सब अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होता है? बॉन्ड जो होता है वीक हो जाता है। जैसे मान लीजिए छोटा छोटा जुड़ेगा ना, CF कार्बन फ्लोराइड, ठीक है, CF2, तो अगर छोटा छोटा जुड़ता है ना तो उससे क्या होता है ना, छोटा छोटा जुड़ने पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जैसे CCl4 कार्बन क्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, ये सब क्या होता है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है इसका। ठीक है, मेन बात करते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो शुरू हुआ है ना वो यही इस पे से शुरू हुआ है, डू यू नो से। मतलब मुझे यहाँ से पढ़ाना चाहिए था लेकिन मैं इसलिए नहीं पढ़ाया ताकि आप लोगों ने बोले कि सर आप तो किधर किधर से पढ़ा देते हैं, इसी कारण से मैं यहाँ से नहीं पढ़ाया। लेकिन जो पढ़ना चाहिए आपको यहीं से पढ़ना चाहिए। इसमें क्या है देखिएगा, आप जानते हैं कि कार्बन का 2 प्रॉपर्टी होता है, एक होता है टेट्रावैलेंसी, एक होता है कैटेनेशन। ठीक है, जिसके कारण लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड आजकल पॉसिबल है। लेकिन एक समय था जब बोला गया था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने सॉरी उसमें क्या प्रचार हो रहा था कि इट वाज पोस्टुलेटेड दैट अ वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस। यानी कहने मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी दिया गया था। ठीक है, हुलर साहब के जो साइंटिस्ट थे इनका नाम था बर्जेलियस। बर्जेलियस साहब क्या बोले थे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ पे बनाने के लिए, यानी कि लैब में बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स चाहिए जो कि हम लोग अपना से नहीं ला सकते हैं। इनको उनका जो स्टूडेंट था वुलर, उनको डिस्प्रूव कर दिया एक्सीडेंटली, मतलब कि अपना कोई और काम कर रहे थे। कहने मतलब क्या है कि वो अपना काम कर रहे थे, यूरिया बना रहे थे, सॉरी वो अपना एक अमोनियम साइनेट बना रहे थे लेबोरेटरी में। ठीक है, अचानक उन्होंने क्या पाया कि एक यूरिया बन गया उसी से। अब जैसे यूरिया बन गया तो आप जानते हैं यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बताया था जितना भी खाद्य पदार्थ होता है, जितना भी दवाई होता है, सब क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया लैब में। अब तो अपने टीचर के बाद वो फेल कर दिए थे। इस तब से जाकर क्या हो गया कि कार्बन कंपाउंड जो है बनना शुरू हो गया, और बोलना जाने लगा कि कार्बन कंपाउंड को भी हम लोग धरती पे बना सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई बोला जाएगा कि रॉकेट तो बन ही नहीं सकता था, तो क्या आज इतना रॉकेट बनता? अभी को पता चला कि रॉकेट होता है, तो अब हम लोग भी सोच सकते हैं कि रॉकेट ऐसा होता है, हम लोग अपने घर पे बना सकते हैं। ठीक है, तो उलर साहब, सॉरी हाँ,
उलर साहब क्या किए, एक अपना नज़रिया दिए कि हाँ भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी हम लोग लेबोरेटरी में बना सकते हैं। भले ही उनका नज़रिया नहीं था, भले ही वो यूरिया गलती से बन गया उसमें, लेकिन नाम तो हो गया ना। जैसे कि आप पढ़े होंगे मैग्नेटिज्म में भी, ओस्टेड साहब कोई और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन क्या देखा कि करंट जब पास हो रहा था तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट किया, तो बोले कि अच्छा करंट और मैग्नेटिक में भी कोई संबंध है। उसी तरह ये भी अपना ऑब्जर्व किए गलती से, ठीक है। अब बात करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के बारे में। अभी हमने पढ़ा था अगर कोई कार्बन कंपाउंड है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड से कनेक्ट है या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड। समझने का मतलब समझिएगा। यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक बॉन्ड होगा इसके अंदर, कार्बन कार्बन एक बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड, क्या बोलते हैं सैचुरेटेड। इसमें क्या देखिएगा सी कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसमें क्या है C2H4 सॉरी C2H6, यानी कि क्या है 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, ठीक है। तो पढ़ के चलते हैं। अनदर कंपाउंड फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इथेन, इसको बोलते हैं हम लोग इथेन बोलते हैं। देखिए CH4 क्या होता है मीथेन, C2H6 क्या होता है इथेन, ठीक है। इसमें समझ में क्या है आपको, इसमें यही समझ में आया कि इसमें क्या होता है CH2 बढ़ जाता है, यानी कि एक कार्बन बढ़ गया और 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा C3H8, यानी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें और इसमें क्या हो जाएगा फिर 2 हाइड्रोजन बढ़ गया और एक कार्बन बढ़ गया। अगला क्या हो जाएगा C4H10, इसमें भी क्या हो जाएगा फिर CH2 बढ़ जाएगा। इससे आपको क्या समझ में आएगा, इसमें आपको देख देख के समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है कि ऐसा ऐसा आपको राइज करता हुआ दिखता है, ठीक है। तो वन अगर अगर मान लेते हैं कि कार्बन कंपाउंड में अगर एक एक बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ पे, हाइड्रोजन लगा पे यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। देखिएगा समझिएगा बात इसमें, क्या इस कार्बन का चारों कंपाउंड फुल है, इसका 8 इलेक्ट्रॉन पुर रहा है, ठीक है। इस कंपाउंड का भी 8 इलेक्ट्रॉन पुर रहा है, ठीक है, पुर रहा है। इसका 2 पुर रहा है, इसका भी 2 पुर रहा है, नहीं समझ रहे हैं, ये सब क्या है, सब एक टोटल लेके एक पूरा स्टेबल कंपाउंड बन रहा है। तो इसके बीच में क्या दिखा, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड दिखा, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड, वही दिखा हुआ है। कार्बन कंपाउंड आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड बिकॉज इसमें क्या है सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। वहीं वहीं अगर इसमें क्या हो जाए अनदर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर फार्मूला कॉल C2H2 कॉल्ड इथाइन, इसमें क्या होता है डबल बॉन्ड लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड लगा हुआ है, एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ। तो देखिए कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन का एटम इज नोन एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। को आपसे पूछे व्हाट इज सैचुरेटेड व्हाट इज अनसैचुरेटेड, तो बोलिएगा अगर कार्बन कार्बन के एटम के बीच एक बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड उसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड, या डबल या ट्रिपल हो उसको बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड, क्या बोलते हैं अनसैचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है। समझ गए सर। अब चलते हैं कि चेन ब्रांच और रिंग क्या होता है, समझिएगा। देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं CH4 है क्या बोलते हैं इसको मीथेन बोलते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, C2H6 को लिख सकते हैं ऐसे। तो क्या है हमारा एक अभी तक क्या है लॉन्ग चेन हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 सॉरी यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, ऐसे ऐसे वक्त बढ़ते जाएंगे। तो क्या एक रिंग दिखा रहा है आपको, सॉरी एक चेन दिखा रहा है, लेकिन उसी को देखिए तो क्या इस 4 कार्बन को लिख सकते हैं हम लोग ऐसे 1 2 ऊपर 3 नीचे 4 लिख सकते हैं ऐसा। अरे 1 2 3 4 हुआ कि नहीं हुआ। तो अब देखिए इसमें क्या एक ब्रांच निकल गया, क्या एक डाला एक शाखा निकल गया, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रांच, इसको बोलते हैं हम लोग चेन। एक आता है रिंग, रिंग देखिए कैसा होता है, जैसे देखिए C6H6 को ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा आपको 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, 6 को लिख सकते हैं ऐसा 2 1 3 1 4 1 5 1 6 लिख सकते हैं। 5 के लिख सकते हैं ऐसा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन बॉन्ड लगा दिए, लिख सकते हैं ऐसा। 3 के लिख सकते हैं ऐसा 3 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए ट्रायंगल बना सकते हैं, यानी कि अगर 2 कार्बन से ज़्यादा होगा उसके लिए रिंग भी पॉसिबल है। इसलिए दिखाया गया है आपको कि कार्बन को जो कंपाउंड है वो रिंग चेन या फिर ब्रांच में भी रह सकता है, ठीक है। ऑल दिस कंपाउंड विच कंटेन ओनली 1 कार्बन, ऐसा जितना भी कार्बन कंपाउंड है जिसमें कि सिर्फ जिसमें कि सिर्फ एक बॉन्ड होता है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सॉरी ऑल द कार्बन कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन हाइड्रोजन, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। और द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आल्सो कॉल्ड अल्केन, यानी सैचुरेटेड कार्बन को बोलते हैं हम लोग अल्केन बोलते हैं, क्या बोलते हैं अल्केन। अल्केन क्या होता है इसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड हो। तो यहाँ पे समझिएगा आपके लिए क्या है बात कि आपसे कोई बोले अल्केन क्या होता है, तो अल्केन जो होता है उसमें होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यानी एक कार्बन होता है। एक होता है अल्कीन ALKENE, अल्कीन होता है इसमें होता है C डबल बॉन्ड C। एक होता है अल्काइन ALKYNE, इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड
सी, इसको बोलते हैं अल्काइन। यानी ये क्या हो गया, सैचुरेटेड, बिकॉज इसमें एक बॉन्ड है। ये क्या है, डबल बॉन्ड, इसलिए कि अनसैचुरेटेड। इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए भी क्या होता है, अनसैचुरेटेड। यानी सैचुरेटेड में क्या क्या आता है, सैचुरेटेड में सिर्फ एक आता है, अल्केन और अनसैचुरेटेड में क्या आता है, अल्कीन और एल्काइन आता है। ठीक है, ये सब बात याद रखिएगा। अगला टॉपिक है विल यू बी माई फ्रेंड। अभी कैसा मजाक क्वेश्चन वाला टॉपिक है, वो देखिए क्या है कि कार्बन सिम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। कार्बन जो है ना काफ़ी फ्रेंडली एलिमेंट है, तो वो हाइड्रोजन के अलावा किसी और एलिमेंट से भी अपना साथ जोड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को बोलते हैं हाइड्रोजन। ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से, इसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोलते हैं। अब क्या हो जाएगा, कार्बन कंपाउंड हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अगर हाइड्रोजन से करता तो हाइड्रोकार्बन, नहीं कर हाइड्रोजन से तो बाकी से कर रहा है तो क्या हो जाएगा, कोई और कंपाउंड हो जाएगा, हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, समझिएगा। इसे लिखा हुआ है ऐसे CH और ऊपर भी H लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ ना Cl2, ये जो होता है ना क्लोरीन का 2 एलिमेंट लेकर के और रिएक्शन करवा दिया, तो हमने क्या पाया कि जो कार्बन है ना वो Cl के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन को हटा करके Cl लगा लिया यहाँ पे और HCl को बाहर कर दिया, एक क्लोरीन को निकाल के बाहर कर दिया। तो क्या देखे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को हटा कर किसी और एलिमेंट को भी एडजस्ट करवा सकते हैं। इसको बोलते हैं ना, पता है आगे जाके 12th में पढ़िएगा, आपको चैप्टर आता है हेलो एल्केन हाइड्रोजन, उसमें इसको बोलते हैं हम लोग अल्कीन से रिएक्शन। ठीक है, अल्कीन से रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है समझिएगा, पढ़ने के लिए समझ सकते हैं ऐसा कि इन हाइड्रोकार्बन वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को निकाल करके किसी और को लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन है, क्लोरीन 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 क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। CH4 से क्या किए, चारों हाइड्रोजन को निकाल करके चारों सब क्लोरीन लगा दिए। तो इन सच कंपाउंड द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर टू ए हेट्रो आइटम। तो हाइड्रोजन को हटा के जो भी लगाएंगे ना वो सब क्या होता है, हेट्रो आइटम। जैसे देखिए COH यानी कि CH H और OH, तो क्या लग गया, अल्कोहल लग गया। OH क्या होता है, अल्कोहल होता है। CHO क्या होता है, अल्डिहाइड होता है। C O क्या होता है, कीटोन होता है। और COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। आगे चल के इसको पढ़ना है आपके बारे में, इसके बारे में अभी आप चिंता नहीं कीजिए, बस अब देख लीजिए एक बार। ठीक है, these heteroatoms and the group containing this confer specific property to the compound regardless of the length and nature of the carbon compound and hence are called functional group। इनको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, बिकॉज क्या करता है ये, फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द कार्बन चेन थ्रू द वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन आइटम। एक हाइड्रोजन को निकाल करके अपने आप घुस जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। ये सब क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, चलिए आपको जो लास्ट टॉपिक है वो है होमोलोगस सीरीज। वो क्या है समझिएगा, वो क्या है देखिए कि कार्बन कंपाउंड कैन बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म चेन्स ऑफ वेरिंग लेंथ। आप जानते हैं कार्बन कंपाउंड को चेन के लंबा लंबा चेन में बनाया जा सकता है। दी चेन कैन बी ब्रांच ऑल्सो, जो चेन सब है वो ब्रांच में भी आ सकते हैं। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और द अदर एटम ऑन दिस कार्बन चेन कैन बी रिप्लेस बाई एन फंक्शनल ग्रुप डेट वी सॉ अबव। अभी पढ़े हैं कि इस कार्बन चेन में से हाइड्रोजन को हटा के किसी और को भी लगा सकता है हेट्रो एटम को, इसको बोलते हैं मतलब फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन कंपाउंड। अब जो फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, अब कार्बन के प्रॉपर्टी को वही डिसाइड करेगा। जैसे कि OH लगा दिए यानी कि अब वो क्या हो गया, दारू बन गया, यानी कि CH3OH बन गया, यानी कि मिथेनॉल बन गया, फिनॉल बन जाएगा। उसका क्या है, अब अल्कोहल में आ गया, गिनती आ जाएगा उसका। ठीक है, अगर उसमें CHO लगा देंगे तो वो अल्डिहाइड की गिनती में आ जाएगा। ठीक है, C11OH लगा देंगे तो वो कार्बोलिक एसिड की गिनती में आ जाएगा। यानी कि अब वो कार्बन का मेन प्रॉपर्टी नहीं रहा, अब प्रॉपर्टी किसका शो करेगा, जिसको जो फंक्शनल ग्रुप लगाए हैं अब कार्बन जो है उसी का प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर मान लीजिए शराब अगर तीता लगता तो OH जैसे लगाते कार्बन में, कार्बन का जो प्रॉपर्टी वो तीता हो जाता। ठीक है, चलिए हेयर सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ऐसा एक सीरीज कंपाउंड का जिसमें कि सेम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप लगा हो, जैसे समझिएगा यहाँ पे देखिए CH3OH C2H5OH। ठीक है, बताइए इन दोनों में OH लगा हुआ है, अंतर क्या है, अंतर सिर्फ CH2 का, यानी कि इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ गया है नीचे वाले में। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज। ठीक है, इसे यहाँ पे देखिएगा CH4 यहाँ है, C2H6 यहाँ भी क्या हो गया, 2 CH2 बढ़ गया, C2H6 और CH3H8 यानी यहाँ भी क्या CH2 बढ़ गया। तो ऐसा जो भी सीरीज होगा इसको बोलते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और बातें दिया हुआ है यहाँ पे कि जो जनरल फार्मूला होता है अल्केन का होता है CnH2n। जैसे कि देखिए यहाँ पे N के जब 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा C1H2, ऐसा नहीं होता। ठीक है,
N की जगह पे क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, C2H4, ठीक है, C1CH2, C3H4, C3H6, C4H8। ऐसा क्यों हो गया? बिकॉज N के जगह पे 1 डाले तो CH2 हो जाएगा, N की जगह पे 2 डाले तो C2H4 हो जाएगा, N की जगह पे 3 डाले तो C3H6 हो जाएगा, N की जगह पे 4 डाले तो C4H8 हो जाएगा। यानी एक और कहीं पे नोट कर लीजिए कि अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्केन का होता है CnH2n+2, यानी कि 2 और जोड़ना पड़ता है, ठीक है। अल्किन के लिए क्या हो जाता है, अल्किन के लिए होता है CnH2n होता है, ठीक है। और अल्काइन के लिए क्या होता है, अल्काइन के लिए होता है CnH2n-2, ठीक है। अल्केन होता है सिंगल बॉन्ड, अल्किन होता है डबल बॉन्ड, अल्काइन होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये होता है सैचुरेटेड, ये होता है अनसैचुरेटेड, ये होता है अनसैचुरेटेड। समझ गए? इतना इंपॉर्टेंट बात आपके लिए पढ़ना है और यहीं पे जाकर चैप्टर होता है, खत्म हो जाता है। बिकॉज आगे क्या है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो कि आपको इस बार नहीं पढ़ना है, तो इस बार मैं पढ़ाने भी नहीं जा रहा आपको, यहीं पे लेक्चर करते हैं समाप्त। उससे पहले पढ़ लेते हैं कि अभी हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। कार्बन जो होता है क्या होता है, एक वर्सेटाइल एलिमेंट होता है जो कि फॉर्म करता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मेनी मेनी थिंग वी यूज, ठीक है। दूसरा बात, दिस लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म कार्बन बिकॉज ऑफ टेट्रावैलेंसी एंड द प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन। चूंकि कार्बन के पास 4 वैलेंसी होता है और कार्बन के पास टेट्रा कैटनेशन प्रॉपर्टी होता है, इसीलिए इतना नंबर ऑफ कंपाउंड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगला बात क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स सो दैट बोथ कैन अचीव द कंप्लीटली फिल्ड और आउटमोस्ट ऑर्बिटल शेल। देखिए शेयरिंग किस लिए किया जाता है, ताकि जो सामने वाला कंपाउंड है दोनों के दोनों या तो ऑक्टेट या तो डुएट, यानी कि अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल कर पाए, ठीक है। जिनको नहीं पता नोबल गैस क्या होता है 2, 8, 18, 18, ठीक है। ये सब क्या है, नोबल गैस का नंबर है, सॉरी समझ गए, 2, 10, 18, 36, 54, इसमें क्या है, नोबल गैस का नंबर है। जिसे कि कोई भी एलिमेंट जो होता है ना, चाहता है या तो 2 पुरा ले, या 8 पुरा ले, या 18 पुरा ले, या 32 पुरा ले, ऐसे चाहता है, कोई भी एलिमेंट चाहता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वो 8 तक पुरा सकता है। तो वही 8 पुराने के चक्कर में या 2 पुराने के चक्कर में क्या करता है, शेयरिंग करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, सब के साथ क्या करता है, अपना एक शेयरिंग ये कर सकता है, ठीक है। कार्बन ऑल्सो फॉर्म कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन आइटम। कार्बन जो है अपने साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी लगवा सकता है। एंड दिस कार्बन चेन में भी फॉर्म एज ए स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग। और जो कार्बन चेन है या तो लंबा लंबा चेन हो सकता है, या ब्रांच में हो सकता है, या रिंग के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म चेन्स गिव राइट टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ द कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द कार्बन चेन ऑफ डिफरेंट लेंथ। इसे कहने मतलब क्या हुआ, यही एबिलिटी जो है कार्बन का लंबा लंबा चेन बनाने का, एक होमोलोगस सीरीज को भी जन्म देता है। वो सीरीज क्या होता है, होमोलोगस सीरीज, जिसमें कि सेम फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप लगा होता है हमेशा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे CH2OH, ठीक है, C2H4OH, ठीक है। आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा तो H6 हो जाएगा, C3H6OH। अगला क्या हो जाएगा, C4 तो H8OH। तो आपको समझ रहे हैं, आप अगला वाला खुद से लिख सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, इसमें भी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, इसमें भी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ गया। तो इसी तरह से हम लोग आगे चल सकते हैं। इस सीरीज को बोलते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और यहीं पे चैप्टर होता है समाप्त। और उम्मीद करते हैं चैप्टर को आपको भली बात समझ में आया और इसका आपको नोट्स चाहिए, समरी चाहिए, VVI क्वेश्चन चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए और बहुत सारा ऐसा कुछ चाहिए, तो आप हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं। यानी कि स्टडी मटेरियल में क्या है, आपको पे करना है 500 रुपी फॉर ऑल या 200 रुपी फॉर साइंस ओनली, ठीक है। पता करने के इसके बारे में और यू कैन डायल 7488654738। आप इस पर मुझे पैसे भी भेज सकते हैं और या फिर पेटीएम कर सकते हैं। हमारा नंबर, पेटीएम के लिए जो नंबर है वो कितना है, 7903218465, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, हम लोग बात करेंगे, बता दूं क्या चैप्टर का नाम, आवर इन्वायरमेंट के बारे में या सर्कल के बारे में। सर्कल या फिर आवर इन्वायरमेंट अगला चैप्टर होगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।